सूत्र पर 2 रोज से व्याख्यान चल रहा है और कल के व्याख्यान में इसके उदाहरण बतलाए थे किस प्रकार से ध्यान योगियों की मोटी वृत्तियों का क्षय हुआ करता है। भगवान पतंजलि देव ने निष्कर्ष के साथ निर्णयात्मक बात एक कह दी कि जितनी हमारी वृत्तियां हैं वो ध्यान हेया है। ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों का नाश किया जा सकता है। इसके मैंने काफ़ी उदाहरण सुनाए थे। मंगाबल का जिक्र किया था, साईं दास का जिक्र किया था, ऋषिकेश पढ़ने वाली एक स्त्री का जिक्र किया था, रामरती का जिक्र किया था, ब्रह्मचारी गोपालानंद जी की कई चरित्र, उनसे संबंध रखने वाले चरित्र भी सुनाए थे। ये बात केवल मात्र इतनी हुई कि मनुष्य अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को मोड़ करके अंतर जगत में प्रवेश कर जाए तो बहिर्मुखी वृत्ति बदल करके अंतर्मुखता का रूपक धारण कर लेती है। किंतु वो वृत्तियां खत्म नहीं हुई। बात इतनी हुई कि सूखी रोटी खाने वाला जिस प्रकार से हलवा पूरी खा उठता है तो हलवा पूरी में विशेष आनंद आने लग जाता है। सूखी रोटी खाने को उतना आनंद नहीं आता। अंतर इतना हो जाता है, मनुष्य जब अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है तो वो अंतर जगत का जो आनंद है उसको अनुभव करता हुआ स्वर्गीय सुखों की ओर चला जाता है। बाहर ये मनुष्य लोक के सुख जो हैं इनसे मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अंतर्मुखी वृत्ति जारी हो जाने के बाद उसके 4 रूपक बनते हैं। 5 भी बनते हैं किंतु 4 खास रूपक बनते हैं। जहां पर भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन के अंदर योग चित्त वृत्ति निरोध है इस सूत्र का उल्लेख किया, इसका अर्थ तो हर व्यक्ति समझ सकता है, साधारण है। चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है योग है। चित्त वृत्तियों का समूलोन्मूलन करना, खात्मा करना ही योग कर। किंतु उसके बाद इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए व्यासदेव जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। पतंजलि जी ने तो केवल मात्र एक बात कह दी कि चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है योग है। चित्त वृत्तियों का समूलोन्मूलन खात्मा कर देना, बस फिर योग सिद्ध हो जाता है। न रहेंगे बांस न बजेगी बांसुरी। जब चित्तवृत्तियां रहेगी ही नहीं तो संसार कहाँ रहेगा। तो इसलिए चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध है योग है। और यही योग दर्शन के कैवल्यपाद में बिल्कुल कैवल्यपाद का अर्थ ही ये है कि जिसमें अकेलापन आ जाए। अभी हम दुकेले हैं, बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए दुकेले हैं। जिसमें बुद्धि अपने प्राकृत स्वरूप में चली जाएगी और जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, उसका नाम कैवल्य हो जाएगा। पतंजलि जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साव्ये कैवल्यम। प्रकृति और पुरुष का जब शुद्धि साम्य हो जाता है, शुद्धि साम्य माने बराबर शुद्धि हो जाती है। पुरुष अपने रूप में आ जाता है और प्रकृति अपने रूप में आ जाती है। इस समय न तो प्रकृति अपने रूप में और न पुरुष अपने रूप में। क्यों कि मैंने बताया था
जीवात्मा एक निर्मल ज्योति है, उसके सामने बुद्धि आई। बुद्धि गुण धर्म है, जड़ है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई उद्बोधन नहीं है। आत्मा की लाइट पड़ी बुद्धि पर, बुद्धि चेतन हो गई। जब बुद्धि चेतन हो गई, उसने रूप अपना आत्मा को दिखा दिया। जुड़ गए दोनों, हृदय ग्रंथि बन गई, चिच्चड़ ग्रंथि बन गई। आत्मा क्या बन गया? आत्मा बन गया प्रत्यानुपश्य। दूसरा शब्द बुद्धि बोधात्मा बन गया। हमारे अंदर खाने के, पीने के, सोने के जो ज्ञान रहते हैं, वो ज्ञान आत्मा के नहीं है। आत्मा न कभी खाता, न सोता, न कभी रोता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदेन्द्यापो न शोषयति मारुत, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च, नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातनी। तो अचल चीज है, नित्य स्थाणु। उसके अंदर खाना पीना सोना ये कोई धर्म आत्मा के नहीं है, ये बुद्धि के धर्म है। इन बुद्धि के धर्मों को हम बरत रहे हैं, और बुद्धि के अंदर भी उद्बोधन ये आत्मा से हुआ। आत्मिक तेज को पाकर के बुद्धि चेतन हुई, इसलिए हमें प्रकाश देने वाली बन गई। ये रॉड लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये ट्यूबलाइट जो है ये जड़ है, ये लगाए रखो, स्विच दबा दो, इसके अंदर रोशनी नहीं। बिजली इसमें आकर के अपना करंट फेंकेगी, तब ये रॉड प्रकाश के दाता बन जाए। ये बल्ब लगा हुआ है इधर, बिजली ने अपना करंट दिया तो बल्ब चमक रहा है, नहीं तो क्या करेगा बेचारा। बिजली नहीं होती, बल्ब और रॉड सब लगे रहते हैं, इनके अंदर लाइट आती है। ये लाइट उस बिजली ने दी, और बिजली का महत्व लाइट प्रकाश आ जाने के बाद एक आदमी देखता है किसी प्रकार से कोई गड़बड़ तो नहीं, किसी प्रकार से कोई कनेक्शन खराब तो नहीं हो गया, किसी प्रकार से कोई तार टूटा फूटा तो नहीं रह गया। ये उसका इसी लाइट में देखता है। लाइट नहीं होती तो वो देख ही नहीं पाता। इसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश पाकर के बुद्धि चेतन हो गई, और चेतन होकर के आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली भी बुद्धि होगी। बुद्धि ये दिखाती है कि तुम इस तरह करो, इस तरह ध्यान करो, इस तरह समाधि लगाओ। योगश चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध है। योग चित्तवृत्तियों का समूलोन्मूलन खात्मा ही योग कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, किंतु उसमें एक बात और बताई, गुण धर्म बताए कहाँ कहाँ पर क्या होते हैं। कुछ तो होते हैं मूढ़ावस्था के प्राणी। देखो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण हैं। ये प्रकृति में से गुण हैं। सतोगुण भी प्रकृति का गुण है, रजोगुण भी प्रकृति का गुण है, और तमोगुण भी प्रकृति का गुण है। सतोगुण प्रकाश देता है, रजोगुण जो है प्रवृत्ति देता है, और तमोगुण देता है पत्थर, जड़ता देता है। तो यहाँ पर व्यासदेव जी महाराज जी चित्त की 5 भूमिकाएं बतलाई। चित्त कहाँ तक रहता है? देखो, सबसे पहली अवस्था बतलाई, जिस अवस्था के अंदर तमोगुण प्रधान रहता है, रजोगुण और सतोगुण गौण हो जाते हैं। तो इस बात को जानते हो, मुख्यमंत्री आजकल राजीव गांधी है। अब जितना मंत्रिमंडल बढ़ाते हैं, राजीव गांधी अपने जैसे मंत्रियों का चयन करते हैं। जो मंत्री उनके अनुकूल काम करने वाले हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में ले लेते हैं, और विपरीत भावना का कोई आ भी जाए किसी तरह से, तो उसको हटा देने की चेष्टा करते हैं कि गिर जाए, मंत्रिमंडल में रहे। इसी प्रकार से जिस अवस्था के अंदर जो गुण प्रधान होता है, वो और गुणों को अपने मातात्व रख सकता है, किंतु उनको आगे नहीं बढ़ने देता।
पहले प्राणी होते हैं मूढ़ावस्था के। मूढ़ावस्था के अंदर तमोगुण की प्रधानता रहती है, आकुबत तमोगुण की चलती। रजोगुण और सतोगुण हैं वो गौण रूप से, सहचारी रूप से रहते हैं, अधीन रहते हैं तमोगुण के। ऐसे जो प्राणी हैं उनको मूढ़ावस्था के प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी आलसी रहते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, खा लेते हैं और कोई प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। वो कोई काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हम पड़े रहें, सोए रहें और पड़े ही रहें, बस यही उनका काम होता है, दूसरा कोई प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरे प्राणी होते हैं जिनमें रजोगुण प्रधान हो जाता है और सतोगुण और तमोगुण गौण हो जाती है। यहाँ तमोगुण गौण हो गया, सतोगुण भी गौण हो गया, रजोगुण प्रधान हो गया। जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है वो दुनिया के धंधे उनको सूझते रहते हैं। वो सोचते रहते ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। उनकी भावना ये रहती है इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये च मनोरथम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि। ये चीज मैंने प्राप्त कर ली है, इसको मैं आज और पालूंगा। फलाने शत्रु को मार दिया है, एक आध बाकी उसको और मार दूंगा। ये प्रवृत्ति उनकी रहती है। वो लोग किसी प्रकार से उनकी का विश्वास, ज्यादा आस्था नहीं होती। वो तो केवल मात्र यावत जीवेत, उनका सिद्धांत रहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वो ये सोचते हैं अरे जब तक जिंदे रहो तब तक घी पी कर रहो, चोरी से पियो, डकैती से पियो, लूट को पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुखपूर्वक जीवे। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, कर्जा ले लेकर उसी पियो आराम तरह। अरे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। शरीर जल के भस्म हो जाएगा, ये फिर कहाँ से आएगा? इसलिए लूट लो, खा लो, पी लो, जब तक आंखें खुली है तब। ये उनका सिद्धांत रहता है। किनका रहता है ये सिद्धांत? रजोगुण वालों का। प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, उनके मन में ये भावना नहीं आती। इसके बाद तीसरा दर्जा आया जिसमें सतोगुण प्रधान हो जाता है और रजोगुण तमोगुण दो गौण हो जाते हैं। तमोगुण गौण हो जाता है, रजोगुण भी पद से गिर जाता है, सतोगुण प्रधान हो जाता है। उन लोगों के अंदर ये विचार आता है जैसे तुम बैठे बैठे सोचते हो हम समाधि लगा ले, हम ध्यान लगा ले, हम जप कर ले, हम सब कर ले। उनके अंदर ये भावना बनी रहती है, कोशिश करते हैं किसी प्रकार हो जाए, किंतु साधन कोई मिलता नहीं है, गुरु कोई मिलता नहीं है। और कोई मिल भी जाए तो गुरु का कंट्रोल करना मुश्किल, गुरु के रास्ते में चलना मुश्किल, गुरु की बात को मानना मुश्किल, गुरु के कहे को करना मुश्किल। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जब निराश हो जाते हैं तो बस केवल मात्र एक बात कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कांत। बस उनका सिद्धांत ये रहता है राम राम जपते रहो। राम ईश्वर हैं, व्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, भीतर की बातों को जानने वाले हैं। उनके कान में भनक पड़ जाएगी कभी तो वो सुन लेंगे, फिर वो भी रास्ता दे देंगे। ये आशा है। इस आशा और आस्था के आधार पर मंदिरों में पूजन करते हैं, शिवालय में जल चढ़ाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, प्रयागराज में आकर स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान से हमारा ये हो जाएगा। ऐसी भावना श्रद्धा के आधार पर वो सब काम। योग-दर्शन हमें बतलाता है श्रद्धा मातेव युगम पाति विवेकार्थिना श्रद्धानस्य वीर्योपजायते सौदात् वीर्यस्य स्वर्तिरुत्तिष्ठते स्वर्त्युपस्थाने चित्तपराकुलं समाधीयते ये समाधीय प्रज्ञा विवेकोपावर्ते येन यत् समाधीयमानस्य प्रज्ञा विवेकोपावर्ते येन यथावत् वस्तुं जानाति
ये श्रद्धा का फल निकलता है। श्रद्धा माते वियोगिनम पाति जननी वियोगिनम रक्षति। माँ की तरह से श्रद्धा योगी की रक्षा करती है। भगवान ने गीता के अंदर अपने मुखारविंद से बतलाया, श्रद्धया लभते ज्ञानम। श्रद्धा के आधार पर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, और दूसरा वो प्राप्त करता है जो तत्पर है, जो लगा रहे। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। जो लगे रहते हैं उनके अंदर ज्ञान हो ही जाता है। और तीसरा करता है संयत इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर दे। ये सबसे बड़ी बात ये है, इंद्रिय निग्रह जो है वो इस मार्ग में बहुत ही जरूरी है। भगवान अपने मुखारविंद से स्वयं कहते हैं, यदि संतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओमित्येत। जिसको चाहते हुए, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचारी रहते हैं, वो मैं तेरे को बताता हूँ। ओम इत्येतत्, ये ओम ही है वो सब कुछ। इसके लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो योगाभ्यास करते करते, ले जाओ 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 ले जाओ भोजन बाजी को। योगाभ्यास करते करते तीसरी अवस्था उनकी रहती है, जो लोग साधन न होने के कारण, कोई उपाय न मिलने के कारण निराश रहते हैं, और वो कहते रहते हैं कि हरे राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी दीन दयाल के कानों में भनक पड़ जाएगी, वो हमारी सहायता कर देंगे, कर भी देंगे। योग दर्शन इस बात की गवाही देता है, ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित अभिमुखी कृत ईश्वर तब गृह्णाति अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभिमुखवस्तु रीति। ये योग दर्शन की गवाही है। जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का पूजन करता है, ईश्वर को ले आता है सामने, ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसकी समाधि उसको मिल जाती है। तो इसलिए ईश्वर परिधान जो है, ईश्वर का चिंतन करने, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम का रटन कर लो, कभी दीन दयाल के कान में भनक पड़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा, यथार्थता नहीं होगा। ये है तीसरी दर्जे के प्राणी। और चौथे दर्जे के प्राणी कौन से होते हैं? चौथे दर्जे के प्राणी वो होते हैं जिनको किसी रास्ते से, किसी गुरुदेव के कहने से रास्ता मिल जाए। ये तीसरे दर्जे के तो वो हैं जिनको रास्ता नहीं मिला, भटक रहे हैं, किंतु उनको आस्था और विश्वास ये है कि राम सर्वशक्तिमान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका नाम रटते रहो, कभी वो कृपा कर देंगे तो ज्ञान हो जाएगा। आस्था ठीक है उनकी। किंतु चौथे दर्जे के प्राणी वो होते हैं जिनके मन के अंदर एकाग्रता आ जाती है। जिन मन में एकाग्रता आ जाती है, अंतर्देव में प्रवेश कर जाती है, उनको भीतर की दुनिया में प्रवेश पा करके भीतर को के जगत को देखने लगते हैं। बस ऐसी होती एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था में जाकर के धीरे धीरे अभ्यास करते करते मनुष्य निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाता है। निर्बीज समाधि वो होती है जिसमें माया अपने रूप में चला जाए, बुद्धि अपने स्वरूप मिल जाए, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए, वो होती है निर्बीज समाधि। अच्छा, अब ये बात समझा दी। पतंजलि जी महाराज ने संप्रज्ञात योग का 4 स्वरूपों पर। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? आंखें बंद करके मनुष्य भीतर के जगत में प्रवेश कर गया। ये सवाल अर्जुन ने भी कहा था भगवान कृष्ण। अर्जुन ने ये कहा था कि तप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव चितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान कृष्ण से कहा था जिनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है,
जो स्थितधि बन जाते हैं उनके क्या लक्षण हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, उसका उत्तर भगवान ने दिया था। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोच्यते। जिसके मन से सारी कामना निकल जाती है और जो अपने आपे में ही संतुष्ट होता है, रहता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे लक्षण स्थित प्रज्ञ के बतलाए। खैर, एकाग्रावस्था के अंदर योग की एकाग्रावस्था वाला 4 श्रेणियों में से निकलता है। योग की 4 श्रेणियों में अंतर्मुख जगत में प्रवेश कर गए, मन एकाग्र हो गया, टिकड़े लग गया, क्योंकि मन तो चंचल है, वो टिकता ही नहीं। इसकी शक्ल देख के इसकी तरफ चला गया, इसकी शक्ल देख के इसकी तरफ चला गया, किसी ने खुजली कर दी उधर चला गया, यूं चांटा लगा दिया उसकी तरफ चला गया। तो मन तो उसको विषय दिखते रहते हैं, आंख ने रूप दिखा दिया, उसकी तरफ रूप शक्ल की ओर चला गया। चमड़ी में ये खुजली उठ गई, इधर चला गया। कोई अच्छी किसी ने इतर सुंघा दिया, उधर चला गया। इसके अतिरिक्त और इसी प्रकार से अब हमने उस बच्चे को देखो खाने के लिए केला दे दिया तो ले लिया, जीभ को कोई रस दे दिया, उस रस में एकाग्र हो गया। तो मन जो है इस प्रकार से इंद्रिय धर्मों के अनुसार उन अपने अपने विषयों में लगे रहते हैं। तो उनमें से जब हम संप्रज्ञात समाधि की ओर जाएंगे, पहली समाधि है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है जिसमें ज्ञान होता रहता है, समाधि लगाने वाला कुछ जानता रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता है पत्थर बनकर बैठ जाए, उसको ज्ञान होता रहता है, कुछ न कुछ अनुभव होते रहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के अंदर वितर्क चित्तस्यालम्बने स्थूला भोग है। पहली समाधि वितर्कानुगत समाधि है, जिस वितर्कानुगत समाधि के अंदर चित्त के ठहराने के लिए स्थूल विषय कारण बनते हैं। मैंने तुम्हें बताया था हमारा कोर्स जो श्री आनंद कंद प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आने के बाद हमें शिक्षा देनी आरंभ की, वो हमारा कोर्स मैंने तुम्हें एक दिन बताया था। एक दिन गीता के अंदर भी ये प्रकरण आया था। भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहा था, भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेवत अहंकारेति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद बुद्धि और बुद्धि, और बाद में अहंकार। ये 8 प्रकृति है। 8 प्रकृतियों को तय करके ही शुद्ध स्वरूप की ओर मनुष्य पहुंचता है। वितर्क चित्तस्यालम्बने स्थूलाभ है। मनुष्य जब वितर्कानुगत समाधि लगाता है, वितर्कानुगत का विषय रहता है स्थूल साक्षात्कार करना, स्थूल विषयों को देखना। आंखें बंद करके बैठ गए, पृथ्वी को सारी को देख डालें, पृथ्वी के अंदर होने वाले पहाड़ों को देख डालें, उसके बाद जल को देख डालें, जल के बाद अग्नि को देख डालें, हवा को देख डालें। मैंने बतलाया था हमारा जो सृष्टि का रूपक है, पहले पृथ्वी है, पृथ्वी के पास जल का आवरण है, पृथ्वी के आसपास समुद्र है, और समुद्र के पास आग का समुद्र है, और आग के समुद्र के बाद अग्नि के बाद हवाई हवा का समुद्र है, और हवा के बाद आकाशी आकाश है। बस आकाश से आगे मनोबुद्धि का विषय आ जाता है, जो साधारण मनुष्य जान नहीं सकता। अहं तत्व आ जाता है, अस्मि प्रत्यय आ जाता है। इसलिए जिस समय मनुष्य स्थूल साक्षात्कार करता है, चित्तस्यालम्बने स्थूलाभ हो गए, जिस समय मोटी समाधि लगाता है, जिसका नाम वितर्कानुगत समाधि है, उसके लिए वितर्क चित्तस्यालम्बने स्थूलाभ होता है। वितर्कानुगत समाधि के अंदर चित्त को ठहराने के लिए
मनुष्य मोटे विषयों का साक्षात्कार करता है। ये सारे की सारी मोटी चीज है। समुद्र भी हमने देख रखा, जमीन हम रोज देखते हैं, और उसके बाद आग भी रोज नजर में आती है, हवा भी नजर में आती है, आकाश ये दिख ही रहा है। ये मोटा विषय है। चाहे मनुष्य जमीन में ठहरा ले चित्त को, चाहे जल में ठहरा ले, चाहे अग्नि में ठहरा ले, आकाश में ठहरा ले, और शब्द में, बुद्धि में और मन में सूक्ष्म आ जाता है, अहंकृति में सूक्ष्म आ जाता है। ये है वितर्क चित्तस्य आरम्भने स्थूल। ये वितर्कानुग समाधि है। यहाँ तक जो योगी का विषय रहता है वो स्थूल प्रत्यक्ष का विषय रहता है। किंतु एक बात और होती है, हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, मनुष्य यदि गुरु भक्त है, एक नियम चलता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य येते प्रकाशितायर्था तस्य येते कहितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति है और जैसी ईश्वर में है वैसी गुरु में है, तस्य येते कहितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको ये सार अर्थ और विद्याएं प्रकाशित हुआ करती हैं। मैंने अपने व्याख्यान में कई बार तुम्हारे सामने अपने गुरु भाइयों का जिक्र किया है, जिनमें अक्सर ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का मैं जिक्र करता रहता हूँ। उनके अंदर दो बातें थी, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति है और जैसी ईश्वर में है वैसी ही गुरु में है। तस्य येते कहितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको जो भी कथित अर्थ है वो शुद्ध प्रकाशित हो जाया करते हैं। ब्रह्मचारी जी के जीवन में ईश्वर में उनकी भक्ति तो थी, भगवान कृष्ण में उनका अनन्यनिष्ठ प्रेम था, किंतु अनन्यनिष्ठ प्रेम होते हुए भी श्री प्रभु जी के चरण कमलों भी अनन्यनिष्ठ से पूर्व निष्ठा परिपक्व थी। उसका फल एक निकलता था, वो ये निकलता था, वो जो भी कुछ कहते थे यथार्थ कहते थे। ध्यान में जिस वस्तु को देखते थे सत्य देखते थे और जैसा देखते थे वैसा ही वो उनका हो जाया करता था। बात वही आ गई, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य येता कहिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति है, जैसी ईश्वर में है वैसी ही गुरु में है, उसको कहे सुने अर्थ सब प्रकाशित हो जाते हैं। कितनी ही बातें वो भूत भविष्य की कह दिया करते थे, लोगों को बता दिया करते थे, और जो कुछ वो कहा करते थे वैसी हो जाया करते थे। क्या बतलाऊं प्रकरण में तुम्हें। एक बार ब्रह्मचारी जी और मैं दोनों वृंदावन गए। वृंदावन बन जाने के बाद उन्होंने एक महात्मा को देखा जो भगवान कृष्ण के अनन्यनिष्ठ भक्त थे और अंतर प्रगति थी उनकी। तो ब्रह्मचारी जी ने मुझसे कहा कि देखो भाई, राधा कुंड पर एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम हरिदास है, मैं तो नहीं जाता, तुम उनसे मिलाओ जा करके। मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ भाई जी मैं मिलाऊंगा। मैं राधा कुंड चला गया। राधा कुंड जा करके राधा कुंड जब मैं पहुंचा वो महात्मा बाहर खड़े थे, हरिदास। वो मुझसे कहे आओ भाई, अच्छा तुम्हारे गुरु भाई ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सत्य स्पष्ट कह दिया वो। तुम्हारे गुरु भाई जो एक पीले पीले कपड़े वाले हैं, गोपालानंद जी का नाम है, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैंने कहा महाराज उन्होंने मुझे भेजा है। तो मुझसे कहने लगे कि भाई देखो, हमारी तो आज एकादशी है, हम तो भोजन करेंगे नहीं, किंतु तुम बतलाओ तुम्हारे लिए क्या भोजन बना दें। तुम बड़ी जगह से आए हो, बड़ी जगह से। ये उस महात्मा ने देख कर कह दिया। मैंने कहा नहीं महाराज, भोजन की कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आपसे दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो उस महात्मा ने मुझे कहा दर्शन करने के लिए जो तुम्हें मिल चुके हैं उनसे आगे कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव तो स्वयं ब्रह्म हैं
तुम खैर हमारे देशों के पास आ गए, ठीक है, अच्छा है। ये इसी बात का उपदेश करके उन्होंने मुझे कह दिया चले जाओ। फिर मैं आ गया। ब्रह्मचारी जी ने मुझे भेजा था। महात्मा की अंतर्यामिता, दूरदर्शिता उन्होंने ध्यान में दूर से ही देख ली थी, पहले से ही, पहले देख कर ही मुझे बता दी थी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ये तय कहितार्था प्रकाशनते महात्मना। जिसकी ईश्वर में बड़ी भारी भक्ति होती है, वैसी ही जिसकी गुरु हो उसको सकल अर्थ और विद्या प्रकाशित हो जाया करते हैं। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ, वितर्क चित्तस्यालंबने स्थूला भोग है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार मनुष्य पहले वितर्कानुगत समाधि में पारंगत हो। ये संप्रज्ञात योग की पहली श्रेणी है, वितर्कानुगत। अच्छा, उसके तर्क संग्रह पढ़ा, क्या था तर्क संग्रह पढ़ा। उसके अंदर तत्र गंध होती पृथ्वी, गंध वाली जमीन को गंध वाली कहा है, तो पृथ्वी के अंदर गंध तन्मात्र है, और जल के अंदर रस तन्मात्र है, अग्नि के अंदर रूप तन्मात्र है, और वायु के अंदर स्पर्श तन्मात्र है, और आकाश के अंदर शब्द तन्मात्र है। नहीं समझे तुम? सारे नहीं समझे? तो विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे, वो जान गए तन्मात्र किसको कहते हैं। तन्मात्र पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व। पृथ्वी में से गंध की उत्पत्ति होती है। दो आदमी मूलाधार कमल का ध्यान करता करता अपने आप को गणपति में लीन कर लेता है, और 6 महीने तक ये देखता रहता है गणपति रहम, हम एवं गणपति, मैं स्वयं गणपति हूँ, रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा कर रही है। उसको ये ज्ञान भूल जाता है कि मैं संसार में जन्म लेने वाला फलाना आदमी हूँ। तब समझो वो ज्ञान जब भूल जाए, केवल यही ज्ञान रहे कि जिस देवता का ध्यान कर रहा हूँ मैं वही हूँ, तब समझना चाहिए वो संप्रज्ञात समाधि होगी वितर्कानुगत। क्यों? वितर्कानुगत में मोटी चीज का ध्यान होता है। मोटी चीज में वो उनका गणेश जी का स्वरूप मोटा है, शंकर जी का स्वरूप मोटा है, विष्णु जी का स्वरूप मोटा है, मेरा मोटा है, श्री प्रभु जी का स्वरूप स्थूल रूप में दिखाई देता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अब चलो सूक्ष्म में। सूक्ष्म का अर्थ है सूक्ष्म सविचार है। सूक्ष्म समाधि जो है, सविचार समाधि जो है, वो सूक्ष्म होती है। इससे सूक्ष्म इससे आगे की। उसमें क्या होता है? जिस समय योगी गंध तन्मात्र का संस्कार साक्षात्कार करता है, उस साक्षात्कार में वो गंध उसको हर जगह व्यापक सुगंधी सुगंध आती है, चारों तरफ से सारे संसार में सुगंधी सुगंध। और ये करता करता वो उसमें गंध में समाधि लगाता लगाता गंधमय बन जाता है। उसके शरीर से भी सुगंध आने लगती खूब। जो गंध तन्मात्र का ध्यान करते करते गंध तन्मात्र में लय हो जाता है। हमारे भाई बहनों के अंदर ये बात हुई। अमृतसर में एक देवी थी, हमारी गुरु बहन पैडो देवी उसका नाम था। बड़ा ऊंचा उसका ध्यान चलता था, और ध्यान यही करती थी, वो मूलाधार कमल में ध्यान करती थी गणेश जी का। ये करते करते गणेश में लय हुई। उसके बाद उसको गंध तन्मात्र प्रकट हो गए, गंध तन सुगंध में लय होने लगी। अच्छा, जिस समाधि में योगी लय हो जाता है उसका प्रभाव उसके शरीर पर आ जाता है। एक योगी यदि गणेश जी में लय होकर बैठे रहता है तो उसके अंदर गणेश की आकृति भाषित होने लगती है, स्थूल में भी भाषित होने लगती है, भाव वैसी तरह का बढ़ने लगता है। गंध तन्मात्र में लय हुआ तो उसके शरीर से गंध आने लगती है, चारों तरफ सुगंध सुगंध आती है। पैडो देवी बड़ी ताकत वाली थी। श्री प्रभु जी ने उसको एक आज्ञा दे रखी थी, पैडो तू हर साधक को, हर अभ्यासी को सुबह उठा दिया कर जाकर। कैसे उठा दे? यूं नहीं कि स्थूल में जाकर यूं जगाए, ऐसे नहीं, निर्माण चित्त से। निर्वाण चित्तान्य अस्मिता मात्रा। योग दर्शन कहता है जिस समय अस्मितानुगत समाधि की ओर प्रवेश करता है तो चित्त निर्वाण और योगिता उसमें आ जाती है। चित्त बना करके ये जो हमारा चित्त है ये तो यही रहेगा,
और हमारे और चित्त एक उसके पास चला गया, कुछ के पास चला गया, एक के पास चला गया, कुछ के पास चला गया, सबसे जाकर हमारे चित्त बात करेंगे और कोई सो रहा होगा तो उसको उठा देंगे। तो वो पैरो देवी निर्वाण चित्त से औरतों को सबको उठा देती थी जाकर के, ये ड्यूटी थी उसकी। एक औरत बड़ी जिद्दन थी, वो उठती नहीं थी और उठती नहीं थी और सवेरे आकर के शिकायत कर देती, प्रभु जी पैरों मेरे से बैर बांधती है, मेरे को नहीं उठाती, औरों को उठा देती है। क्योंकि सभी कहती, सब औरतें कहती थी हमें जगा दिया, हमें जगा दिया। औरों को उठा देती थी, वो ध्यान में बैठ जाती थी, उसको भी उठाती थी किंतु वो नहीं उठती। एक दिन प्रभु जी ने कहा पैरो तो इसको अच्छी तरह क्यों नहीं उठाती, अच्छी तरह उठा कर। तो अच्छा प्रभु जी मैं अच्छी तरह उठाऊंगी कल। दूसरे दिन निर्वाण चित्त से ही गई। निर्वाण चित्त का अर्थ ये है जैसा मेरा ये शरीर है ना, इसी प्रकार से एक न्यारे न्यारे शरीर कपड़े दिखते, बहुत से दिखते। एक निर्वाण चित्त जिसके पास भेजेंगे उससे बात करेगा और उसकी बातें हमें सब ज्ञान हो जाएंगी। इस स्थूल चित्त में उसके भाव सारे आ जाएंगे। तो निर्वाण चित्त से उसको उठाने के लिए गई। निर्वाण चित्त जब योगी बनाता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है ये मोटे जैसे ही होता है, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, नाक भी, कान सब उठता है, उसी प्रकार का। तो वो उसको उठाने के लिए गई, वो नहीं उठी। जब नहीं उठी तो उसने निर्वाण चित्त में डांट कर एक लपड़ ऐसा लगाया उसके मुंह पर, उसका दांत टूट गया। जब दांत टूट गया तो रोती हुई प्रभु जी के छोड़ो भाई, क्योंकि प्रभु जी देखो ये तो बिल्कुल उठाती नहीं थी, आज इसने मुझे उठाया तो मेरा दांत तोड़ दिया, मेरे इसने लपड़ मारा जाकर। प्रभु जी कहा क्यों पैरों तेरे क्या किया ये? कि प्रभु जी ये रोज शिकायत करती है, मैं रोज उठाती हूँ, उठ कर देती नहीं, आज मैंने इसको चांटा लगा दिया। ये चांटा ये नहीं, स्थूल शरीर से तो वो वही रही अपने घर पर ही, किंतु निर्वाण चित्त से मारा चांटा, चांटा मारा दांत टूट गया। खैर ये है निर्वाण चित्त योगी का मतलब, जिस में तत्व में समाधि लगाता है, तन्मय हो जाता है। उस पैरों की मैं बात कह रहा हूँ, वो गंध तन्मात्र में लय हुआ करती थी, उसके शरीर से बड़ी सुगंध आती थी सबको चलते फिरते। तो बाजार वाले मजाक करने लगी कि अरे बड़ा इतर लगा रखा है, बड़ी बनी हुई जा रही है, मजाक अपनी बुद्धि से करने लगी। उसने प्रभु जी से आकर कहा, प्रभु जी मुझे मजाक करते लोग। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा कल से ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन से उसका गंध तन्मात्र वाला रूप हटा दिया प्रभु जी। हटा देने से बड़ी पछताई, मैंने क्यों कहा, लोग बकते रहते, मैं अपना स्वाधीन कहती रहती। तो खैर इसी प्रकार से गंध तन्मात्र का साक्षात्कार करे, फिर रसों का अनुभव करे, फिर रूपों का अनुभव करे, फिर बड़े बड़े दिव्य स्पर्शों का ज्ञान हो, फिर उसके बाद तरह तरह के नाद सुनने लगे। ये है तन्मात्राएं, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र। ये पंच महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। विचारानुगत समाधि के अंदर योगी इन तन्मात्राओं का साक्षात्कार करता है। बनता कौन है? बनता वो है जो यू कंट्रोल में बन जाए। गुरुदेव के कंट्रोल में बंद करके जो अभ्यास करता है वो बनता है। वैसे यूं बातें करने से नहीं बनता। अभ्यास करे, नियम से करे, गुरु जी के पीछे न पड़ा रहे, मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। करने वाला यदि अभ्यास करता है तो बिना कहे अपने आप शक्ति मिलती है उसको। गुरुदेव का हृदय तो ऐसा है, अपने आप पिघलता है और वो फिर उनका काम कर देता है। शक्तिपात जबरदस्ती हो जाता है और आगे चलता चला जाता है। तो इसलिए जिस समय विचारानुगत समाधि में प्रवेश करता है, फिर वो लोकांतरों को देखता है। वो देखता है ये गंधमय है, ये रसमय है, ये रूप तन्मात्र का लोक है, ये स्पर्श तन्मात्र का लोक है, ये शब्द तन्मात्र का है। अब लोकों का वर्णन मैं कल करूंगा क्योंकि विषय ज्यादा बढ़ जाएगा। कल में विचारानुगत समाधि बतला करके उस विचारानुगत में योगी क्या क्या देखता है,
और देवता उसको फिर लोभ देते। हमारे साधक हुए हैं इस प्रकार के, मैं कर उदाहरण दूंगा। अच्छे अच्छे जो ऊंचे पड़ गए, देवताओं ने लालच दिए और लालच में आकर के वो मेरे को छोड़ के चले गए, फिर गिर भी गए। फिर देवताओं ने उनको न कोई स्त्री दी, न कुछ स्त्री दी, कुछ नहीं दिया, चले गए ऐसे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें समझो, वितर्कानुगत समाधि में पारंगत हो जाओ तुम, फिर अपने आप विचारानुगत आ जाएगी और स्थिति ऊंची ऊंची बढ़ने लगेगी। इतने विषय को समझ लो। इससे आगे विचारानुगत समाधि के अंदर गंध तन्मात्र में क्या लोक देखता है, रस तन्मात्र में कौन से लोक देखता है, रूप तन्मात्र में कहाँ जाता है, और स्पर्श तन्मात्र में क्या, और सब तन्मात्र वहाँ कहाँ पहुँचता है, ये सब बातें मैं कल के व्याख्यान में बतलाऊंगा। और वो मैं देख करके योगी दिव्य सुखों का अनुभव करता है, उनको छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ देना चाहिए गुरु शरणा गुरुदेव की आज्ञा मान करके। बस आज व्याख्यान में विचारानुगत समाधि का वर्णन कर रहा था, और उससे पहले ही मैंने ये समझा दिया था, एक योगी जब अपने मन को एकाग्र करता है, उसको युक्त योगी बनने के लिए ज्ञान तृप्तात्मा और विज्ञान तृप्तात्मा दोनों श्रेणियों में से निकल करके युक्त योगी बनना पड़ता है। अखिलात्मा त्रिजगत पावन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ये शब्द कहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा सुतंजन। इसका अर्थ ये है, जो योगी ज्ञान तृप्तात्मा हो गया और विज्ञान तृप्तात्मा हो गया और ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें उसके मन के अंदर कोई विकार होता ही नहीं, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हो गया है, ऐसा योगी जो है वो युक्त योगी कहलाता है। तुम सब इस श्लोक का अर्थ भली प्रकार से नहीं समझोगे। ज्ञान तृप्तात्मा होने का अर्थ है प्रकृति के सारे विश्लेषणों को समझ करके उनके ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ये ज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। जैसे एक मनुष्य अग्नि तत्व पर अधिकार प्राप्त करता है, वो चटपट आग्नेय शरीर धारण कर सकता है और अग्नि से उसको कोई भय नहीं रहेगा। यदि एक योगी उसने जल तत्व पर और रस तन्मात्र पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो वो जल में इस प्रकार से रह सकेगा जिस प्रकार से ये जलीय जीव मगर मछली वगैरह और जल में रहते हैं, जल इनका कुछ नहीं बिगाड़ता। इस प्रकार से जलीय तत्वों पर अधिकार प्राप्त करने पर उस योगी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसी प्रकार से स्पर्श तन्मात्र, रस तन्मात्र सब पर अधिकार प्राप्त करने पर मनुष्य ज्ञान तृप्तात्मा हो जाता है। उसका कहने का अभिप्राय ये कि वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अंदर स्वेच्छा से जहाँ चाहे वहीं विचरण कर सकता है, उसको विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ऋषिकेश में हमारा अग्रवाल परिवार का एक बच्चा रहता है जिसका नाम रंगीलाल है। उसने रंगीलाल ने अपनी आंखों देखी घटना उसने बतलाई थी। मैंने अपने आप तो नहीं देखी, किंतु रंगीलाल कहता था कि मैंने देखी थी। चंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वो क्या नाम, चंद्रभागा नदी के बीच में आता है। आजकल चतुर्मास में जो प्रभाव बनता है, आजकल तो चतुर्मास है नहीं, चौमासे में चंद्रभागा खूब जोरों से बहकर चलती है, तो वो चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर बीच में आ जाता है। तो उस मंदिर के सामने उसने देखा, पहाड़ में से निकलकर एक महात्मा जल के ऊपर पैदल चलते आ रहे थे और जल में डूबते नहीं थे। पैदल चलते चलते जब महात्मा आगे को बढ़े तो उनके दर्शन के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए लोगों की भीड़ सामने आकर खड़ी हो गई
तो उसके बाद वो महात्मा इधर के किनारे पर न आकर के फिर वापिस चले गए और पहाड़ में आग सामने जा करके फिर उसी प्रकार से अंतर्ध्यान हो गए, किसी को दिखाई नहीं दिए कहाँ से। ये क्या था? ये था जल के ऊपर अधिकार प्राप्त। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है उदार दयात जल पंक कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्चय। योग दर्शन का ये सिद्धांत है, जो योगी उदान वायु पर अपना कंट्रोल कर लेता है, उदान वायु पर जय प्राप्त कर लेता है, वो जल में नहीं डूबता, वो कीच में नहीं फंसता और न उसको किसी प्रकार का कांटे छेदन कर सकते हैं। इन सब से वो निर्लेप हो जाता है, केवल मात्र उदान वायु के जीत लेने। उदान वायु कंठ देश में रहता है। पांचों प्राण वायु के स्थान न्यारे न्यारे हैं। हृदय प्राणो उदय पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थ व्यान सर्व शरीर। ये पांचों प्राण वायु के स्थान है। प्राण हृदय में रहता है और गुदा में अपान रहता है, समान नाभिमंडल में रहता है और उदान कंठ देश में रहता है। उदान जयात जल पंक कंठ कादि संग उत्क्रांत कंटकादि संग उत्क्रांतिश्चय। उदान वायु के जय कर लेने के बाद मनुष्य जल पंख कंटकादि में कभी डूबता नहीं। इसी के प्रभाव स्वरूप वो योगी पहाड़ में से नंगे पैरों जल से निकला। मैं क्या बतलाऊं तुम्हें, किंतु श्री प्रभु जी की मैं है, इसलिए मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरी अपबीती बात तुम्हें बताता हूँ। श्री आनंद प्रभु जी ने हमें खेचरी करानी आरंभ की, मुझे और नरसिंह मूर्ति जी को। हम खेचरी करते रहे। खेचरी का प्रकार होता है दोहन, चालन या छेदन। जीव को इस प्रकार से कपड़े से पकड़ करके यूं उसको हिलाते रहे तो धीरे धीरे वो जीव लंबी हो जाती है। इसका नाम है दोहन, इसका नाम है चालन। और दोहन वो कहलाता है इसका सोट का चूर्ण लेकर या काली मिर्च का चूर्ण लेकर के जीव के दाएं बाएं दोनों तरफ लगा करके यूं जिस प्रकार से दूध निकाला जाता है उस प्रकार से यूं खींचते रहो, उसका नाम दोहन है। उसके बाद तीसरी क्रिया होती छेदन की। छेदन में ये होता है, ये जीव के नीचे की जो नाली है इसको धीरे धीरे योगी लोग बांस की ताली से काट देते हैं और कटने से जीव लंबी हो जाती है, उसका नाम छेदन। खेचरी करानी आरंभ की और कराने में हमने दोहन और चालन की क्रिया पहले कर ली। उसके बाद श्री प्रभु जी ने बांस की ताड़ी से थोड़ा थोड़ा जिह्वा का छेदन कर दिया। वो छेदन क्रिया आरंभ हो गई ताकि नीचे की मोटी नाड़ी कट जाने पर जिह्वा तालु विवर तक पहुंच जाए, ऊंची आगे तक बढ़ जाए, इसलिए छेदन करना आरंभ। जिस समय हम छेदन कर रहे थे उसी समय श्री प्रभु जी का प्रोग्राम कनखल जाने का बढ़ गया। कनखल चले गए। कनखल क्योंकि श्री प्रभु जी चले गए, उनके बिछोड़े में थोड़ा सा मन के अंदर कुछ अशांति सी रही, इसलिए 2 दिन खेचरी का अभ्यास हमने नहीं किया। न दोहन किया, न छेदन किया, न चालन। ध्यानाभ्यास का नियम हमारा बाकायदा रहता था। हमारे सत्संगी बच्चे इतने हैं कि हम किसी के अभ्यास को पूछ नहीं सकते कि तुम्हारा ध्यान कैसा चलता है। श्री प्रभु जी के चरणों में जरा लंबा थोड़ा बहुत विचार तो नहीं था, किंतु जितने थे वो ठोस थे। उनके अभ्यास को, उनकी अंतरस्थिति को श्री प्रभु जी को पूछ लिया करते थे और आगे की शिक्षा दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बतलाया था, काय निर्माण करना भी सिखाया, चित्त निर्माण करना भी श्री प्रभु जी सिखाया। तो वो अपने
छोड़ दिया छेदन करना, तो बराबर ध्यान का अभ्यास आकर करते रहे। तो क्या बतलाऊं, श्री प्रभु जी कहते हैं, मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं गंगा जी के ऊपर चल रहा, जैसे वो महात्मा आया, ऐसे नहीं, ध्यान में देखता हूँ चल रहा। जब मैंने अपने आप को जल पर चलते हुए देखा तो श्री प्रभु जी कहते हैं, कनखल से आवाज देती है। दो शब्द प्रभु जी कहा करते थे लाड के, एक तो कहा करते थे अन्यायी, और दूसरा पंजाबी का शब्द कहा करते थे उत्तर। उत्तर तो उसको कहते, उत्तर तो कहते थे उद्दंड लड़को, अन्यायी लाड में कहते थे प्यार में। तो आवाज देकर कहते हैं, अरे अन्यायी, तेरे चेचरी करनी छोड़ दी, यदि तू करता तो इस प्रकार तू भी इसके ऊपर गंगा जी के जल पर यूं ही चल सकता था। जिसका उदाहरण रंगीलाल से पूछना, वो महात्मा जल के ऊपर चल का आए थे। उदान दयाल जलपंख कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्चय, ये योगदर्शन का सूत्र है। जिसमें श्री प्रभु जी ने इस प्रकार मैंने मुझे कहा तो मन में बड़ा घोष हुआ, दुख भी लगा। उस हालत में मैंने क्या किया, वो बांस की ताड़ी से उसे छेदन करते थे, बांस की ताड़ी से नहीं करके ये जो हजामत करने का ब्लेड जैसा होता है वो लेकर के और जीभ को इस प्रकार खड़ी करके ये यूं मैंने काट दिया। नीचे से काफी जीभ कट गई, खून से मुख भर गया। तो उस समय मैं क्या देखता हूँ कि वो ब्लेड मेरे हाथ से मुझे दिखाई दिया, मुझे सामने आए हैं, उन्हें छील लिया और छील के कहीं फेंक दिया और आवाज देते हैं, क्या गूंगा पड़ेगा। उदाहरण, हमारे एक गुरु भाई थे मुजफ्फरनगर की, वो अग्रवाल वैश्य थे, उनका नाम था रतन लाल। अब की बार मुजफ्फरनगर के प्रोग्राम में हमने काफी ये चेष्टा की कि रतनलाल के घराने का कहीं पता चल जाए, किंतु कुछ पता नहीं चला, अभी किसी ने बताया नहीं। थे मुजफ्फरनगर के रतनलाल। रतनलाल अच्छे ध्यानी थे, बराबर अभ्यास किया करते थे। श्री प्रभु जी रतनलाल को ध्यान में कहते हैं कि बेटा उठ, जा किसको संभाल कर देख, लोग क्या कहेंगे, योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं, इसने अपनी जीभ काट ली है और इसके मुख में खून भर गया है, तू जा संभाल। वो पूछता है, प्रभु जी कैसे संभालूं। तो श्री प्रभु जी आज्ञा देते हैं, दिखाते हैं। हम रास्ते में जिसमें गंगा स्नान करने जाया करते हैं, हम अपने हर बच्चे को रास्ते में दिखा दिया करते हैं। जींद बाड़ा जो आता है, जींद बाड़ा, उस जींद बाड़े के साथ एक वृक्ष सा खड़ा रहता है, छोटा सा। उस समय बड़ी भारी झाड़ी थी, उस झाड़ी पर ये जींद, अब तो वहाँ पर मकानात काफी बन गए हैं ना, उस समय मकानात वगैरह कुछ थे नहीं, थोड़े थे। तो जींद, उस झाड़ी पर एक बेल चढ़ी हुई थी। श्री प्रभु जी रतनलाल को कहते हैं कि ये बेल है, इसके पत्ते उखेड़ ला और वो पत्ते तोड़ करके कुंडी में घिस करके इसके मुख में भर दी, तो उसके फलस्वरूप इसकी जीभ मिल जाएगी। और देर कर दी तो हमें भय है कि गूंगा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे कि योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं, इसलिए बेल उठ करके तू भर दे। रतनलाल जी वो बेल ले आए, ध्यान से उठ करके देखा तो मुझे देखने के लिए आए, तो मेरे मुख को खून ही खून भरा हुआ था और पूछने लगे क्या हो गया। तो कुछ बोल तो सका नहीं, किंतु वो जान गए थे, ध्यान से उन्हें देख लिया था। भाग कर गए जींदबाड़े में, उस बेल को खेड़ करके पत्ते घिस करके मुझसे कह लगे, भाई जी में ये रस ले लो मुँह में, और मुँह में ही रस पड़ा इसको। तो मैंने मुख खोल दिया, खून तो नीचे गिर गया और वो रस में मुँह में भरा रहा। तो उस रस के भरे रड़े से जिब्बा घंटे 2 घंटे के अंदर मिल गई और मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया। श्री प्रभु जी ने बड़े मुखारविंद से कहा था कि जल्दी करो, इसको ये रस इसके मुख में भर दो, नहीं तो लोग कहेंगे योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं, ये क्या आएगा। तो 2-3 बार वो रस शाम तक मैं भरता रहा, उसके फलस्वरूप जिब्बा मेरी मिल गई। आज भी वो जीभ काटने की गांठ मेरी जीभ के नीचे बड़ी हुई,
उसके बाद रतनलाल को ध्यान में श्री प्रभु ने कह दिया कि इसको कह दो कि अब जीभ को हाथ न लगाए, कि खेतरी का बच्चा मत बना, आकाश में उड़ने वाली चेष्टा न करे। तो उसके बाद कनखर थी एक और गुरु भाई को भेज दिया, कह दिया कि जाओ चंद्रमोहन से कह दो खेतरी को हाथ न लगाया, अभी तो काट लिया होता, जीभ काट ली होती, गूंगा बढ़ गया होता। तो खैर उस दिन से हमने हाथ लगाया नहीं, फिर बिना हाथ के जो लगाए जो कुछ होता रहा वो होता रहा, क्योंकि ये थी उनकी श्री प्रभु जी की अंतर्यामिता। हमने ऐसी बातें बहुत देखी हैं, मन में कोई विचार आया तत्काल श्री प्रभु जी कह दिया करते थे, क्यों तू ये सोच रहा ना? हम कहते आप ये सोच रहे कि नहीं ये नहीं कर रहा, हटाओ इसको। एक बार मैं बरसाने में था, होलियों के दिन आ गए, तो होली 10वीं के रोज बरसाने में होती है और एकादशी को होती है नंदगांव। 10वीं की होने वाली थी, मुझे श्री प्रभु जी का पुत्र मिलता है 8वीं के रोज शाम को, अर्थात पहले दिन मिला पत्र। तो उसमें लिखा था चिरंजीव तुम हमारे इस पत्र के देखते ही फौरन बरसाने से चले आओ, होली फोली कुछ नहीं देखना, चले आओ। मैं चला गया, जाकर के मैंने प्रभु जी कहा, प्रभु जी आपने मुझे बुला लिया, सारा संसार बरसाने की होली देखने आता है, आपने मुझे होली नहीं देखनी। कल कह रहे बेटा इस साल तू होली देखता तो हमारे लायक रहता ही नहीं, बस फिर तो पता नहीं क्या तुम होता। अब तू आ गया है, अगले साल होली देख लेना, कोई बात नहीं, फिर कुछ बात नहीं, अब जो होना था वो ठीक हो गया। समझ गया मैं भी उस बात को, जिस आकर्षण से प्रभु जी ने मुझे बताया, यही उनकी अंतर्यामिता थी। मैं अपने मन के अंदर जान गया, समझ गया, मुझे क्यों बुला दिया। अगले साल तक वो सब बातें ठीक हो गई, फिर कहने लगे कि अच्छा अब तू देख ले बरसाने की होली जाकर, कोई बात नहीं। फिर हमने देख ली जैसी उनकी आज्ञा थी। तो श्री प्रभु जी इस प्रकार से अंतर्यामी थे, बातों को जान लिया करते थे सब प्रकार। तो मैं क्या समझा रहा था, मैं ये कह रहा था कि विचारानुगत समाधि का मैं वर्णन कर रहा था, और जो योगी मूलाधार कमल से लेकर के जो योगी ज्ञान तृप्त आत्मा बनना चाहता है, पहले मूलाधार कमल पर विजय प्राप्त करे, पृथ्वी तत्व को देखे, फिर स्वादिष्ठान पर विजय प्राप्त करके जल पर को देखे, और क्या नाम रस तन्मात्र पर विजय प्राप्त करके फिर हवा को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर आकाश को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर मन को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर बुद्धि को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे। तो इस प्रकार से जो पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो योगी ज्ञान तृप्त आत्मा बन जाता है। विज्ञान तृप्त आत्मा कौन होता है? विज्ञान तृप्त आत्मा वो होता है जो बुद्धि पुरुष और प्रकृति के न्यारे न्यारे दर्शन कर ले। बुद्धि अपने स्थान में हो, जीवात्मा अपने स्थान में हो, एक दूसरे के साथ रले मिले न हो, वह है विज्ञान तृप्त आत्मा। ऐसी स्थिति को पाने वाला योगी कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ का अर्थ ये कि उसमें कोई विकार नहीं आता, फिर किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, अपने रस में स्वयं रहता है, विजितेंद्रिय पूर्ण इंद्रियों को उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे योगी की का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी ने एक श्लोक कहा। ऐसी योगी की हालत को देख करके चांडालक्यमयम द्विजातिरथवा शूद्रोथ किम तापस तत्निवेश पेशलपति योगीश्वर कोपि किम इत्युत्पन्न विकल्प मुखरई संभाष्यमाना जनई न क्रुद्धो नैव तुष्ट मनसो ज्ञान्ति स्वयं योगी। एक योगी अलमस्त पड़े, उनको देखकर देखने वाले कहते हैं कोई चांडाल है ऐसा गंदा पड़े, द्विजाति रथवा या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई है, शूद्रोथ किम तापस है, या कोई शूद्र है या तपस्वी है। और उसके बाद कहते इत्युत्पन्न विकल्प मुखरई संभाष्यमाना जनई। इस प्रकार से वो कहते चांडालक्यमयम द्विजाति रथवा शूद्रोथ किम तापस तत्व निवेश पेशल में तेरी योगेश्वर कोपि किम, तत्व की छानबीन में लगा हुआ कोई योगेश्वर तो नहीं है। इत्युत्पन्न विकल्प मुखरई संभाष्यमाना जनई।
न क्रुद्धो नैव तुष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगिना। लोगों की तरह तरह की बात सुनते रहे, सुन करके न तो गुस्सा किया, न किसी को वरदान देने को तैयार हुए। अपनी गति से योगी लोग चलते हैं। ऐसे योगी जो होते हैं वो पूर्ण युक्त योगी होते हैं, जो किसी प्रकार से उनका मन विचलित होता ही नहीं, कोई कुछ भी कहता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वीतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सर्वोष्टास्मिकांचन। मैंने कल गंध तन्मात्र का उदाहरण बताया था और अपनी एक गुरु बहन पैरो देवी की बात मैंने तुम्हारे सामने रखी। मैं स्त्री और पुरुषों के दोनों उदाहरण दे दे करके जो प्रभु जी के चरित्र समझाता हूँ, वो इसलिए समझाता हूँ कि तुम लोग जो हो वो तो समझोगे, और ये लोग जो हैं ये अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम तो स्त्री हैं, हमने क्या, हमारा तो कुछ नहीं, रोटी पोड़े का काम है, कहीं ये ही नहीं। एक एक हमारी गुरु बहन इतनी ऊंची ऊंची योगिनी हुई जो तुम्हारी ओर यूं देख भी लेते तुम भागने लग जाओ। हमारे दिल्ली के अंदर प्रोफेसर श्री राम है, 2 बच्ची है, 2 हमारी लड़की है। बहुत पुरानी बात है। सतपथ से आई, सतपथ पर उनको आवाज सुनाई थी। आवाज श्री प्रभु जी की थी, जाओ तुम इस प्रकार उनसे प्रसाद लो जाकर। प्रोफेसर श्री राम शाहबाद के रहने वाले, जिला करनाल की, और दिल्ली के अंदर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वो, हिंदू कॉलेज के अंदर। आजकल वो अमेरिका में हैं, अभी मौजूद हैं। कभी भारतवर्ष आ जाएंगे, उनसे बात करके देख लेना। वो योगी क्रम से अभ्यास करता करता ज्ञान तृप्तात्मा हो जाता है। वो प्रकृति के सारे विश्लेषणों पर अधिकार प्राप्त कर देता है, और जिसको पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो विज्ञान तृप्तात्मा हो जाता है और विकार रहित स्थिति के अंदर पहुंच जाता है, कूटस्थ हो जाता है। ऐसा योगी जो है उसको युक्त योगी कहते हैं, युक्त योगी बन जाएगा। मैंने कल गंध तन्मात्र का उदाहरण बताया। उससे आगे मैं विचारानुगत समाधि की बात कह रहा था। विचारानुगत समाधि के अंदर गंध तन्मात्र का उदाहरण पैडो देवी का मैंने बतलाया था। एक बात और मैं बतलाना चाहता था, वह उस वक्त मैं नहीं कह सका। वो ये थी, देखो पृथ्वी का जो गुण है वो तो गंध है, सुगंध है, तो और जल का गुण है रस, और अग्नि का गुण है रूप, और वायु का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है आवाज, शब्द। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के न्यारे न्यारे गुण हैं। गंध तन्मात्र में लय होने वाली हमारी वो गुरु बहन, ये गंध तन्मात्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो यहाँ है, मोटी है, ये स्थूल चीज है। किंतु गंध तन्मात्र के लोक होते हैं स्वर्ग में, रस तन्मात्र के भी लोक स्वर्ग में होते हैं, स्पर्श तन्मात्र की भी कोई कोई स्वर्ग लोक इस प्रकार का है जिसमें दिव्य सुगंधी सुगंध होती है। वहां पर भी मिश्रण रहता है। मिश्रण में आग्नेय तत्वों में सुंदर रूप भी होता है, दिव्य गंध ज्यादा होती है। गंधमय लोक होते हैं, कुछ रसमय लोक होते हैं, कुछ रूपमय लोक होते हैं, कुछ स्पर्शमय जिनमें स्पर्श का सुख ज्यादा होता है, और कुछ आकाशमय लोक जिनमें ध्वनियाँ बड़ी बड़ी विचित्र आती रहती हैं, उसमें ध्वनियों का आकर्षण ज्यादा रहता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कहीं बाजार में गए कोई चीज खरीदने के लिए, अमृतसर के अंदर एक मंडी का नाम नमक मंडी मशहूर है। पुराने लोगों को बतलाते हैं कि वहां पर नमक के पत्थर पड़े रहते थे, लाखों बन के। नमक ही नमक उस मंडी में हर व्यक्ति बेचता था, इसलिए उसका नाम। आजकल तो ऐसा नहीं है, नमक की दुकानें तो अब भी काफी हैं, किंतु वो रूपक नहीं है जैसा पहले बतला था। इसका नाम नमक मंडी पड़ा। किंतु नमक, जहाँ नमक ही नमक पड़ता था उसका नाम नमक मंडी। इसके अतिरिक्त जहाँ हल्दी बिकती उसका नाम हल्दी मंडी भी होगा जरूर कहीं। तो किंतु ये न्यारी न्यारी मंडियाँ हर पदार्थ की न्यारी न्यारी होती है। किंतु पंसारी की दुकान में नमक भी मिल जाता है, हल्दी भी मिल जाती है, नून में और मिर्च भी मिल जाती है, और मसाले भी मिल जाते हैं। वो पंसारी कहलाता है। ये मनुष्य लोक जो है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं, ये खिचड़ी का लोक है। इसमें तो
देखो इसमें जीभ का स्वाद भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत नाक से गंध भी आ जाती है, चमड़ी से लिपट चिपट के प्यार प्यूर भी कर लेते हैं, और भोग सबका चलता ही है। तो ये सब मिश्रण है, खिचड़ी है इसमें। किंतु स्वर्गलोक के अंदर जो गंधमय लोग होंगे वो न्यारे होंगे, जिनमें रस विशेष आता है रसमय लोग न्यारे रहेंगे, जिनमें खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है वो रूप तन मात्र के लोग न्यारे ही होंगे, जिनमें मिलने जुलने का स्पर्श का सुख ज़्यादा होता है वो लोग न्यारे ही होंगे, और जिनमें तरह तरह की आवाज़ों का सुख है वो आकाश से समुद्र रखने वाले लोग न्यारे ही होते हैं, और जो मनबुद्धि समुद्र वाले संबंध रखने वाले हैं वो और ही प्रकार के लोग होते हैं। ये लोग जो है ये सब के सब स्वर्गलोक कहलाते हैं। स्वर्गलोक के अंदर मनुष्य लोक की अपेक्षा क्या विशेषता होती है? देखो उनके अंदर विशेषता ये होती है, एक तो स्वर्गलोक वाले हमें देख सकते हैं, उनकी दृष्टि यहाँ तक आ जाएगी, हम उनको नहीं देख सकते। वो वरदान दे सकते हैं, हम वरदान ले सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है मनुष्यो देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, किंतु वो देवता जो है परमात्मा नहीं, उनके अंदर ताकत विशेष है। वो हमारे मनुष्य लोग को देख सकते हैं, हम स्वर्ग लोग को नहीं देख सकते। वो हमें वरदान दे सकते हैं, हम उन तक पहुँच भी नहीं सकते। वो हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं, हम वाणी जा। क्या स्वर्गलोक की विशेषता क्या है? कठोपनिषद में लेख है, स्वर्गे लोके न भयं किंचिदस्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशला पिपासे शोकादि बोधते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक की विशेषता ये है कि वहाँ पर सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। स्वर्गे लोके न भयं किंचिदस्ति, बिल्कुल कोई भय नहीं होता। यहाँ तो चोर का भय, डकैत का भय, बीमारी का भय, कफ खांसी का भय। रोज डॉक्टर के पास जाते रहो, दवाई खाते रहो, इलाज करते रहो, दवाइयों के कारण जीते रहो, नहीं तो अपना जाओ छुट्टी की हो। तो वहाँ पर दवाई कुछ नहीं खानी पड़ती, न कोई डॉक्टर ने भाई कुछ नहीं, तो स्वतः ही वो ठीक रहती है। और एक और बात मैं बताऊँ, जो जीव मनुष्य लोक में स्वर्ग लोक से आकर जन्म लेते हैं वो यहाँ भी बीमार नहीं होती, यहाँ भी वो अधिकांश ठीक ही रहते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के अवशेष पुण्य को लेकर के मनुष्य लोग को जन्म लिया करते हैं, इसलिए यहाँ भी उनको बीमारी ज़्यादा नहीं आती। पुण्य विशेष से स्वर्ग में पुण्य भोग करके आए, यहाँ आकर के पुण्य प्रवृत्ति बन जाती है। ये मनुष्य लोक जो है ये कर्म लोक है, यहाँ आकर के वो कर्म करते हैं, तो पुण्य के कर्म करते हैं, बड़ा दान करते हैं, धर्मशालाएँ खोलते हैं, यज्ञ करते हैं और इस प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भावना तो स्वर्ग वाली बनी रहती है। उनके अंदर दो बात होती है स्वर्ग लोक वालों के अंदर, जो लोग योगाभ्यास करते करते स्वर्ग को जाते हैं। मैं कल के व्याख्यान में अपने बच्चों का उदाहरण बताऊंगा, जो स्वर्गीय हो गई उनमें से जैसे हमारे राजनारायण, जैसे अशोक, जैसे हमारे ठाकुर फतेह सिंह, जैसे हमारे दिल्ली वाले ओम प्रकाश, ये इनका दर्जा सबका स्वर्गीय दर्जा है। तो ये लोग इस प्रकार के जो स्वर्ग में जाते हैं, योग करते करते पूर्ण योग नहीं कर सके, योग भ्रष्ट होकर के स्वर्ग में चले गए, तो ये करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में रहते हैं, और रहने के बाद फिर मनुष्य लोक में आकर के फिर वो क्या नाम, फिर उसी प्रकार से उनको योग ध्यान लगने लग जाता है, फिर योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास करते करते अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परांगतिम, अनेक जन्म तक कोशिश करते करते फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो जाते हैं तपस्या करके स्वर्ग में, तपस्या करके स्वर्ग में जाने का तो एक अर्थ होता है, बस स्वर्ग में चले गए, स्वर्गीय भोग भोगे, स्वर्गीय भोग भोगते रहे, विवाह शादी वहाँ अच्छी होगी, महल बंगले संकल्प मात्र से बन जाते हैं। वहाँ तो ये चीज रहती है, शर्मन श्रोत्रम भवती, सुनना चाहता है तो लाखों करोड़ों को उसकी सुन सकता है। पश्यन चक्षुर भवती, लाखों करोड़ों को उसका देख सकता है। स्पर्शन त्वग भवती, किसी को छूना चाहता है तो लाखों करोड़ों तक छू सकता है। और इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ता है,
किसी प्रकार से कोई यदि चाहता है रूप तन्मात्र का ज्ञान हो जाता है। सब इसी प्रकार से सारी तन्मात्राएं उनको बराबर प्रकट हो जाती हैं। पश्यन् चक्षुर्भवति, जिह्वं नासिका भवति, स्पर्शन त्वग भवति। संकल्प मात्र से ही वो आकाश में प्रकट हो जाते हैं। जिसको देखना चाहते देख लेते हैं, जिसको कुछ कहना चाहते कह देते हैं, वरदान देते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये देवताओं के अंदर ताकतें होती हैं, देवलोक के अंदर ये विशेषता होती है। मनुष्य लोक में ही, स्वर्गलोक में जो जाते हैं उनके करोड़ों वर्ष मनुष्य लोक के एक दिन के बराबर होते हैं। हम तो ये समझते कि हमारा एक दिन पूरा हुआ, उनके करोड़ानुकोटानुकोट वर्ष भी थोड़े से स्वर्ग मालूम पड़ते हैं, थोड़े दिन हो जाते हैं। दो जाते हैं स्वर्ग में, एक तो तपस्या करके जाते हैं, तपस्या करके जो स्वर्ग में जाते हैं उनकी तो ऐसी तैसी होती है। वो चले गए, वहां पर उनको अच्छी अच्छी कोई शादी होगी, उनकी रंग भोग में लगे रहे और पुण्य क्षीण होगा ही होगा। पुण्य क्षीण होने के बाद मनुष्य लोक में आ गए, फिर यहाँ मारे मारे फिरते, यूं देखते यूं देखते यूं देखते। स्वर्गीय शक्ल तो यहाँ दिखती नहीं किसी की। उस लोभ लालच में इधर उधर भटकते रहते हैं। उन लोगों की तो गति यह है, तप से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक। वो यहाँ पर इधर उधर वृत्ति चंचल रहती है, इच्छा उनकी पूर्ण हो नहीं पाती। जैसे मृग तृष्णा होती है, ये मृग जो होते हैं बालू रेत को देख करके भागे भागे फिरते, पानी इनको मिलता नहीं बेचारे, उसको मृग तृष्णा कहती है। मृग तृष्णा से स्वर्गलोक में से आने वाले भटकते फिरते हैं, जो तप करके स्वर्ग में जाते। किंतु जो योग से भ्रष्ट होकर स्वर्ग में जाते वो नहीं भटकते, वो तो आते ही उनको भाव प्रत्यय हो जाता है। भाव प्रत्यय क्या? भाव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, विदेहान नाम देवानाम, प्रकृति लया नाम योगी नाम भाव प्रत्यो भवती। भाव प्रत्यय का अर्थ यह है जन्म लेते ही समाधि लगने लग जाती है, जन्म लेते ही उनका ध्यान लगने लग जाता है, ये होता है भाव प्रत्यय। तो जो योग भ्रष्ट होकर जाते हैं उनको तो होता है भाव प्रत्यय, वो नहीं भटकते इधर उधर, वो तो योग ध्यान की ओर लग जाते हैं। और योग ध्यान करते करते अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति परांगति, अनेक दिन अभ्यास करते कहते पूर्ण योगी बन जाते हैं। वो आंख के लटकते नहीं। एक बार लाहौर में कुछ जिक्र चल रहा है, श्री प्रभु खड़े थे, हमारे गुरु भाई थे विद्या प्रकाश, को पूछ रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। कल कह रहे स्वर्ग में जो चला जाता है करोड़ों वर्ष वहाँ भटक भुटक वहाँ कर करा करके फिर आज मनुष्य में देखता है, फिर कौन गुरु मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये फिर देखी जाती है। ऐसी बातें प्रभु जी कर रहे थे। तो खैर, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मैं कल बतला रहा था विचारानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि के अंदर जब योगी प्रवेश करता है, पता है श्री प्रभु जी क्या किया करते थे? योग दर्शन का एक सिद्धांत है कि दो प्रकार से अभ्यास कराते हैं। एक तो ये श्री प्रभु जी कराया करते थे, पहले तो मनुष्य लोक के जो दृश्य हैं, जैसे मैं कल वर्णन कर रहा था, पृथ्वी को देख लिया, समुद्र को देख लिया, आग का समुद्र देख लिया, और क्या नाम, फिर हवा का समुद्र देख लिया, फिर आकाश का समुद्र देख लिया। ये तो है स्थूल वितर्कानुगत समाधि। उसके बाद जो लोग विचारानुगत समाधि प्रवेश करते थे, वो विचारानुगत समाधि वाले जो हैं उनको श्री प्रभु जी स्वर्ग दिखाया करते थे। पहले स्वर्ग इसलिए दिखाते थे कि मन में तृष्णा न रह जाए, ये न रह जाए स्वर्ग में क्या सुख होता है, कैसा होता है, इसलिए पहले स्वर्ग सारा दिखा दिया करते थे। गंध तन्मात्र का स्वर्ग दिखा देते थे, रस तन्मात्र का दिखा देते थे, स्पर्श तन्मात्र का जहाँ स्पर्श के सुख होते वो दिखा देते थे, और आकाश तन्मात्र सब प्रकार के स्वर्गों का दर्शन श्री प्रभु जी करा दिया करते थे पहले ही। अच्छा, फिर क्या होता था वहाँ? देखो, मैं वहाँ की बात बतला दूं। स्वर्ग का जो आकर्षण है वो बड़ा प्रबल आकर्षण होता है।
असल में इस विचारानुगत समाधि से मनुष्य निकल जाए फिर तो उसका पतन होता नहीं, फिर तो उठ जाता है। गिरता है तो इस विचारानुगत समाधि के अंदर गिरता है। क्यों? उसको स्वर्ग के प्रलोभन मिलती है, स्वर्गीय नज़ारे सामने आते हैं और उन नज़ारों को देख करके, वहाँ के रंग रूप को देख करके, स्वर्ग को देख करके मनुष्य मर जाता है। योग दर्शन ने क्या कहा है? भगवान पतंजलि जी ने आज्ञा दी है, स्थानिनुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा। देवता लोग जो धोखा दें उसमें योगी को चाहिए उनकी बात न सुने। क्यों कि पुनरनिष्ट प्रसंगा स्थानिनुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा। सूत्र का अर्थ ये है, स्थानिनी लोग, स्थानाभिमान, लोकापति, लोकाधिपति देवता। जिस समय योगी इस वितर्कानुगत समाधि से आगे उठ करके विचारानुगत समाधि प्रवेश करता है, उसमें स्वर्गीय लोग प्रार्थना करने लगते हैं, योगी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। क्या पड़ा है यहाँ पर? ये देख, ये लड़की इतने दिन से तेरे लिए तपस्या कर रही है। यहाँ पर स्वर्ग में इसने कोई विवाह किए नहीं, शादी किए नहीं, सुंदर रूपवती दिखाते हैं ताकि उनके लोक में पड़ जाए आदमी। ऐसे इसलिए पतंजलि जी ने कहा, स्थानिनुपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा। देवता लोग इस प्रकार की जब सामने करें, योगियों को उनकी खुशामद माननी नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। और एक बात और नहीं करनी चाहिए, स्मय भी नहीं करना चाहिए। स्मय माने अहंकार। इसमें दो बातों का निषेध है। पहली बात तो ये, उनके लोभ में फंसे नहीं, एक बात। और ये हो जाने के बाद फिर ये न करें, ओ इदानीम तावत देवानाम अपि पूज्योस्मि, अब तो मैं देवताओं का भी पूज्य हो गया। देवता लोग खुशामद करते हैं स्वर्ग में आने, किंतु हम ठुकरा देते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो योगी को दो बात नहीं करनी चाहिए, एक तो उनकी मानने नहीं, और मान करके अहंकार भी न करे किसी प्रकार का। नारद मुनि वाली न बन जाए कहीं। नारद मुनि वाले किस्सा तुमने सुन रखा? नारद मुनि तपस्या में बैठे तो कामदेव का प्रभाव हुआ, नहीं गिरे, जितेंद्रिय रहे। बस चले गए, उठ करके जाते ही अपने बाप के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। पिताजी, हाँ बेटा, हमने कामदेव को जीत लिया। अच्छा बेटा, जीत लिया, अच्छा किया, किंतु ये बात भगवान शंकर से मत कर। अच्छा पिताजी, नहीं कहेंगे, किंतु कहने में क्या बात है, चलो कह दीजिए, जीत तो लिया ही। चल गए कैलाश पर। जय 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 श्री महादेव जी, आइए आइए मुनिराज, आइए। कैसे आए? हमने कामदेव को जीत लिया। हाँ मुनिराज, आपने कामदेव को जीत लिया है, बहुत अच्छा रहा, किंतु ये विष्णु भगवान से मत कहना तुम जा करके। नहीं, कहने में क्या है, वैसे नहीं कहेंगे, पर मौका लगे कह देंगे, क्या बात। भाग गए बैकुंठ को। बैकुंठ में विष्णु भगवान, आइए आइए मुनिराज, आइए आइए आइए। आपका कैसे आना हुआ बैकुंठ में? हे विष्णु भगवान, आ गए ऐसे घूमते फिरते। अच्छा आइए आइए, बैठिए। देखो विष्णु, हमने कामदेव को जीत लिया। हाँ मुनिराज, आपके लिए काम क्या चीज है? आप तो बड़े काम कर सकते हैं। हे मुनिराज, आपने काम किया, बहुत बड़ा काम किया, ये हुआ। अब मुनिराज वहां से अहंकार में उठ कर चल पड़े।